a big achiever. He has already created some wonderful records in bicycling. The last time we did a program together, it was a walk from Delhi to Agra and Agra to Delhi. Wow. It was he walked for the peace. I trust this boy of this institution. We wish him all the best and let's give a big hand to Himanshu. Wars have never done any good to anyone, and that's why we promote peace. International Chamber of Media and Entertainment Industry, ICMEI, has been spreading love, peace and unity through art and culture. And today I'm in conversation with a man, an ordinary man with extraordinary willpower. Hello ladies and gentlemen, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. I'm at the 3rd Global Fashion and Design Week and I'm going to talk to Mr. Himanshu Kumar, the special guy today. आज आपने कुछ करा है, कुछ स्पेशल करा है, तो मुझे तो पता है थोड़ा बहुत, बट मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगी, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? इस तरीके का सर ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे लगता है कि हमें हर 6 महीने में इस तरीके का अवेयरनेस राइट की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं हो रहे पीस को लेकर। अगर पीस होगा तो जो कम्युनिटी ख़राब हो रही है, लोग कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस नहीं है, तो वो चीज़ होगी। और मैं एक्सीडेंट अटैक का विक्टिम तो नहीं बोलूँगा, मैं अपने को सर्वाइवर बोलूँगा। तो मैं उस चीज़ को देख के आया हूँ, अगर पीस होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें तो हमारी कम्युनिटी में बदलाव की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हमें अवेयरनेस की और ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे आपकी स्टोरी ज़रूर जानना चाहूँगी, थोड़ी सी मतलब एक ब्रीफ ग्लिम्स आपकी स्टोरी का, बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आज आपने साइकिलिंग की जर्नी पूरी करी है अपनी विल पावर शो करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस रहे, आज कैसा फील हुआ? मार्वल स्टूडियो से इंडिया गेट था, और इंडिया गेट से वापस टोटल डिस्टेंस था 36 किलोमीटर था, पर मेरे लिए वो बहुत नहीं है, मैं माइल्स करता हूँ। तो बट दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए बोलें कि चैलेंजेस थे, क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं है, पहले तो साइकिलिस्ट के लिए और दूसरा डिसेबिलिटी को लेकर। तो ओवरटेकिंग होती है, एक्सीडेंट का ज़्यादा, आज भी अभी 5 बार एक्सीडेंट होने से बचा हम दोनों के, तो वो चीज़ रहती है। तो लोगों को अवेयरनेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स नॉट ईजी, हम बोल सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर राइड कर सकते हो, बट अगर जनरली बोलूँ ये आसान नहीं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ख़राब है और लोग अवेयर ही नहीं है, वो ओवरटेक करके करते हैं, एक्सीडेंट हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में हिमांशु, आप अपनी इस पीस यात्रा के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, और सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज अपने थ्रू? मेरा यही है मैसेज है कि थोड़ा पीस रखो, और जब आपके मन में थोड़ा एक होता है कि पीस होगा तो एक्सीडेंट कम होंगे और आप दूसरे को मौका दोगे, आप आगे जाओ। पर यहाँ लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है, एक पेशेंस लेवल बिल्कुल आउट है। तो पीस होना ज़रूरी है, और उसके साथ सारी चीज़ ऑटोमेटिकली होती चले जाएंगी। जैसा डिसेबिलिटी को एक रिस्पेक्ट देना है, साइकिलिस्ट को रिस्पेक्ट देना है, ज़रूरी नहीं है साइकिलिस्ट, और भी लोग रोड पे चलते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट मिलना है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली वी हैव बीन विटनेसिंग सो मेनी ट्रैफिक जैम्स, फ्रस्ट्रेशंस अमंग पीपल, जिसकी वजह से एक छोटी सी, जो मैं कहती हूँ मतलब तिनके जितनी जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, और इतनी फाइट्स हो जाती हैं कि लोग कई बार एक दूसरे को मारने पे, एंड वी हैव सीन दोज इंसिडेंट्स ऑल्सो। आपने भी देखा होगा कि एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं इन छोटी छोटी फाइट्स पे, कि एक खरोच लग गई गाड़ी पे। गाइस कम ऑन, ग्रो अबव दीज थिंग्स। हिमांशु, आप अपनी इंसिडेंट जो आपके साथ था उसका थोड़ा सा ग्लिम्स शेयर करना चाहेंगे, सो दैट अदर्स गेट इंस्पायर्ड एंड गेट अवेयरनेस अबाउट इट, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू? एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 8 जून 2008 को, वो मुझे दिन अच्छे से याद है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूटी से आ रहा था, क्योंकि वो भी मेरी गलती थी, क्योंकि हम 3 स्कूटी पे थे, अंडर एज थे, इनलीगल तरीके से देखा जाए तो 15 साल से अंडर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम आ रहे थे, घर ही आ रहे थे, तो सुबह 5:30 बजे ट्रक वाले ने ओवरटेक किया और हम स्कूटी पे जाके हमारा क्रैश हो गए। तो मेरा पैर उधर ही टूट गया। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था मुझे कोई ले आने को राज़ी नहीं था। मेरे दोस्तों मेरे मुँह पर लात मार के लोग देख रहे थे कि जिंदा या मर गए। और उसके बाद मुझे पहले हॉस्पिटल ने डिक्लेयर घोषित कर दिया था कि मर चुका हूँ, दूसरे ने मेरा एक्सीडेंट का मेरा जो ऑपरेशन था वो गलत कर दिया, और तीसरे हॉस्पिटल में जाके मेरा तीसरा ऑपरेशन में एम्पुटेशन कर दिया गया। और अगर मैं बोलूँ कि मेरा एम्पुटेशन लेग बहुत अच्छी कंडीशन में, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा एम्पुटेशन लेग पूरी तरीके से इंजर्ड है। मुझे पता है कि मैं जब पैर लगा के चलता हूँ तो मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस होती है। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मेरे लिए एडिशनल है। मैं बोल सकता हूँ गॉड गिफ्ट है मेरे पास कि मैंने इतना सब कुछ खोया और इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए हर एक छोटा किलोमीटर या हर छोटा रन वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। Hats off to you, Himanshu, and your willpower. I would like to have a message for all those people who somewhere have lost that hope factor in their life due to some things like these, some disabilities, I would say.
आप अगर इम्पॉसिबल वर्ड जो है उसको खुद पढ़ोगे तो वो अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो हर चीज़ पॉसिबल है। और डिसेबिलिटी की रही बात कि आपकी मेंटलिटी आपकी डिसेबिलिटी बनाती है। अगर मैं किसी काम को करना चाहता हूँ, मैं पर नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिसेबल्ड हूँ। वो चीज़ आप लोगों के साथ है। तो मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे थे बिकॉज फॉर माई डिसेबिलिटी। तो ये मारवा स्टूडियो ऐसा था जिसने मुझे, मैंने ओपनिंग स्कूलिंग की थी और मारवा स्टूडियो ने बिना डिसेबिलिटी को देखकर मुझे एडमिशन दिया। तो मैं 2012 से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। और दूसरे डिसेबिलिटी के लिए भी मैसेज है कि अगर आपके सपने हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के, आप जा सकते हो। ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपके एजुकेशन पे काम करेंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और 2012 ही ऐसा था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2014 के अंदर 225 किलोमीटर रन किया और 2016 के अंदर मैंने मुंबई टू दिल्ली राइड किया है 1500 किलोमीटर इन जस्ट 15 डेज। और कितने मल्टीपल इवेंट किए मुझे खुद नहीं पता। So, see, do you realize that Himanshu has been a student of AFT and हम लोग तो believe ही इसमें करते हैं that सपने पतंग हैं तो उन्हें उड़ने दो। So guys, just keep your hopes high. जिस दिन इंसान की होप्स मर जाती हैं उस दिन वो मर जाता है और कोई डिसेबिलिटी नहीं है। सो मेंटली डिसेबल मत होइए। हिमांशु, आपकी आगे की क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मतलब आपकी ड्रीम्स क्या हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ड्रीम्स मेरा भी डिसेबिलिटी को लेकर है क्योंकि अभी हमारी कंट्री में लोग डिसेबिलिटी के अवेयर ही नहीं है। अगर आज के टाइम में किसी 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछूं कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है, वो पहचानने से इनकार कर देगा। उसको पता ही नहीं होगा कितनी डिसेबिलिटी, 11-12 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। तो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर को आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस करना चाहिए, उनको डिसेबिलिटी के बारे में एक चैप्टर ऐड करना चाहिए, इससे कि आगे की जनरेशन को पता चलना चाहिए कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी हमको उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। और दूसरी रही बात कि जो दूसरे एजुकेशन सिस्टम्स हैं जो चला रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह, उन्हें डिसेबिलिटी को अडॉप्ट करना चाहिए कि हाँ, आप डिफरेंटली एबल्ड स्कूल में मत जाओ, हम आपको अडॉप्ट करते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, उनकी मेंटली बदलेगी और उनको लगेगा कि हाँ, हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ सबको राइट है जीने का और सबको राइट्स है। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका राइट है, उसको करने दो। Very true. Freedom is the ultimate need of every soul. Himanshu, keep on doing your great work, and it was really wonderful seeing your willpower, your initiatives, and keep on inspiring the world. Thank you so much. So guys, please don't lose that hope factor in your life. जिस दिन आपने उम्मीद खो दी उस दिन आप मर गए। इंसान को डब्बे में तभी होना चाहिए जब वो अपनी आखिरी सांस ले चुका हो। That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another inspiration for you. Till then, you keep watching MSTV हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected with the 3rd Global Fashion and Design Week.